अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लाई हूँ और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी जावास्क्रिप्ट इवेंट्स। तो चले चलते हैं हम अपने वीएस की तरफ। मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी कि जावास्क्रिप्ट इवेंट्स होते क्या हैं। ठीक है, जावास्क्रिप्ट इवेंट। अच्छा, सबसे पहले आप ये अपने पास नोट कर दीजिए ताकि आपको मसला बात नहीं। क्योंकि जावास्क्रिप्ट इवेंट्स बेसिकली ये जो होते हैं हमारे पास, ये हमने बेसिकली हमने जो HTML की फाइल में जो भी लिखा हुआ से ट्रिगर करता है। अब आप जब मैं कोडिंग करूंगी तो आपको समझ आएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ, पर आप अभी लिख लें ताकि आपके पास नोट्स। जब आप जावास्क्रिप्ट में के एलिमेंट जावास्क्रिप्ट क्या करता है, रिएक्ट कर देता है, मतलब ट्रिगर करता है। अच्छा, इसका क्या मतलब है? जैसे ही आप लोग जावास्क्रिप्ट के एलिमेंट्स उठा रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल आपने कोई आईडी डिफाइन की हुई है और आप उसे जेएस की फाइल में डिफाइन करेंगे, तो इवेंट, सबसे पहले आपको एक इवेंट ट्रिगर करना पड़ता है कि फॉर एग्जांपल मैं इवेंट का आपको इस तरह बता रही हूँ। मैं चाह रही हूँ कि मेरे वेब पेज में इस तरह आ जाए कि मैं जैसे ही क्लिक करूँ तो मेरे पास डेट शो हो जाए, या फिर अगर मैं क्लिक कर रही हूँ तो बैकग्राउंड के कलर्स चेंज होते रहे, मेरे पास बार बार चेंज होते रहे। इस तरह इवेंट क्रिएट होता है। अब इवेंट बहुत सारे टाइप का होता है, ठीक है। अब आपको समझ आ गया होगा कि मैं किस इवेंट्स की बात कर रही हूँ। लेकिन बेसिकली इवेंट होता क्या है? इवेंट बेसिकली होता है एक एक्शन। आपने बोला कि अगर आप क्लिक करोगे तो वो एक्शन होगा, आप क्लिक करोगे तो डेट विजिबल होगी आपके पास। तो बेसिकली इवेंट्स ये काम करता है। अच्छा, मैंने इसमें ये क्यों लिखा है, व्हेन जावास्क्रिप्ट इज यूज्ड इन एचटीएमएल पेजेस, मतलब जो भी एचटीएमएल में लिखे हुए कोड टैग्स वगैरह आप यूज करते हैं तो जावास्क्रिप्ट क्या करता है, रिएक्ट करने शुरू हो जाता है। तो ये आप अपने पास लिख लें ताकि आपको ये समझ आ जाए। बेसिकली इवेंट्स जो होता है वो एक्शंस को शो कर रहा होता है। अच्छा, अब मैं आपको इसके सिर्फ मेथड्स बताऊंगी कि जावास्क्रिप्ट में कौन कौन से मेथड्स यूज होते हैं, कौन कौन से इवेंट्स। ठीक है, ये लिख लीजिएगा अपने पास। ऑन चेंज यूज होता है, ऑन क्लिक। बहुत सारे, इस वीडियो में जितना कवर हो सकेगा और उतना ही कवर करेंगे। ये सारे मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, बस आप लोग लिख लें अभी। ये जैसे मैं लिख रही हूँ वो देखें, वो सजेशन भी देता जा रहा है, क्योंकि ये अभी कमेंट आउट नहीं हुआ। अगर कमेंट आउट हुआ होता तो ये सिंबल जो होता है, ये सब जो होता है ग्रीन हो जाता। ठीक है, ये अभी कमेंट आउट नहीं हुआ। बस ये आप लोग लिख लेंगे तो मैं इसे खुद ही रब कर दूंगी। हमने ये समझा कि जावास्क्रिप्ट इवेंट्स होते क्या है। उसके बाद हमने ये समझना है कि जो इवेंट्स होते हैं वो कितने तरह के होते हैं और हम कौन कौन से इवेंट्स यूज करेंगे। अच्छा, इसको हम इस तरह लिख लेते हैं, कॉमन HTML इवेंट्स। ठीक है। अब ऑन चेंज, ऑन क्लिक मेरे ख्याल से मैंने पिछली फर्स्ट वीडियो में शायद मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ था, तो या आप वो देख लें, पर मैं आपको वो भी बता दूंगी आज की इस वीडियो में ही। आप सबसे पहले ये लिख लें। एक और भी है बट वो बहुत कम यूज होता है, ऑन की डाउन। ठीक है, ये बस। ओके,
अब हम चलेंगे, जैसे कि मैंने एक न्यू फाइल बनाई थी josy.html के नाम से, और इधर इधर स्क्रिप्ट के टाइप में मैंने इसको लिंक भी कर दिया है josy.js के नाम से। अब मैं एक ऐसा कोड लिखूंगी कि मैं एक बटन बनाऊंगी और HTML की फाइल में, और JS की फाइल में आज अभी काम नहीं करूंगी, बट मैं आपको JS के कभी एक कोड लिख के बताऊंगी कि अच्छा, मैं आपको उसके बारे में बता देती हूँ कि मैं आज जो करूंगी, एक मैं बटन बनाऊंगी। अब उसमें डिफरेंट लिसनर होंगे, इवेंट लिसनर होंगे। अच्छा, जैसे ही मैं बटन को क्लिक करूंगी तो वो क्या करेगा, वो चीज बार बार प्रिंट करता जाएगा, बार बार जैसे जैसे आप क्लिक करेंगे वो बार बार वो चीज प्रिंट करते जाएगा। ये होगा कैसे, ये मैं आपको पहले इजी सा बताऊंगी, फिर थोड़ा सा मुश्किल बताऊंगी। तो हम पहले इजी की तरफ चलते हैं। ठीक है, होप सो आपने ऊपर वाला नोट कर दिया होगा किसी जगह। अच्छा, मैंने कहा सबसे पहले हम बनाएंगे, बटन बनाएंगे। आपकी मर्जी है कि आप स्क्रिप्ट की फाइल के अंदर रहते हुए आप इसे अभी यहाँ बंद ना करें और यहाँ पर लिखना शुरू कर दें। ये स्क्रिप्ट की जो फाइल है ना, इसे बंद ना करें और नीचे लिखना शुरू कर दें। ठीक हो गया? या फिर आप चाहें, अगर HTML की फाइल में ही रहते हुए आपको काम करना है तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, जैसे मैं बता रही हूँ। अभी जैसे लिख रही हूँ आप बस वैसे लिख रहे हैं। सबसे पहले एक बटन बनाऊंगी मैं, और अभी मैं आपको बताऊंगी ऑन क्लिक का। देखिए, ये सारा खुद ही सजेस्ट कर रहा है कि ऑन ब्लर, ऑन क्लिक, ये खुद ही सारे इवेंट्स को सजेस्ट कर रहा है। अब हमें क्या यूज करना था, ऑन क्लिक करना था, और इसमें मुझे करना था डॉक्यूमेंट डॉट गेट। अच्छा, गेट एलिमेंट्री का मैं आपको बता रही हूँ, आप यहाँ पर लिखिएगा GEBI, तो वो खुद ही आ जाएगा। ठीक है, तो मुझे ये भी आपको बताना था, मेरे ख्याल से ये आपको पता भी होगा। एक और चीज मुझे डिफाइन करनी है यहाँ पर, डेमो के नाम से कर देते हैं यहाँ पर। ये मैंने आईडी डिफाइन की है, जो मैं ऊपर अभी डिफाइन करूंगी। अच्छा, हेडिंग दे देते हैं इधर, हेडिंग 3 है, जावास्क्रिप्ट इवेंट्स। ठीक है, ओके। यहाँ पर अब मुझे चाहिए कि inner.html, मैं चाहती हूँ कि डेट प्रिंट होकर मेरे पास आ जाए। ये देखिए, लिखी भी आ रही है। या आप बस इसी तरह उतार लें, और जैसे ही आप आउटपुट आ जाएगा तो आपको समझ आ जाएगा मैंने किया क्या है। ठीक है, बटन क्लोज कर देते हैं, उसमें लिखते हैं द करंट डेट। ठीक है, अभी की हमारे पास जो डेट होगी वो हमारे पास विजिबल हो जाएगी। ओके, अभी हमने इसमें एक काम नहीं किया कि हमें यहाँ पर आईडी डिफाइन करनी थी। अगर आप चाहें ऊपर डिफाइन कर ले, अगर नीचे चाहें तो नीचे डिफाइन कर ले, डेमो के नाम से, क्योंकि मैंने ऊपर डेमो लिखा है। आपको मैं हर वीडियो में बता चुकी हूँ कि आईडी यूनिक होती है। अच्छा, अब दोबारा से देख लें कि ये मैंने क्या किया है। यहाँ पर जैसे कि मैंने ऊपर बताया था, अभी मैं आपको बता रही हूँ ऑन क्लिक का इवेंट किस तरह ट्रिगर होगा, कि एक बटन बन जाएगा। बटन मैंने किस नाम से रखा हुआ है कि द करंट डेट। ठीक है, एक बटन बना हुआ आएगा, एक बटन बना हुआ आएगा और उसमें लिखा हुआ होगा करंट डेट। सही है, जैसे ही मैं उसको क्लिक करूंगी, ऑन क्लिक ये करे, जैसे ही मैं उसे क्लिक करूंगी तो वो मुझे विजिबल कर देगा, हमारे आज की डेट वो विजिबल कर देगा। ठीक है, इसको मैं सेव करके देखती हूँ।
ओके, अब मैं आपके पास आउटपुट शेयर कर देती हूँ। अच्छा, ये ऊपर वाली चीजों को इग्नोर करिएगा, ये क्या प्रिंट हो क्या है, ये जो मैंने ऊपर आपको लिखवाया है वही चीज प्रिंट हुई है, उसको इग्नोर करें। अच्छा, ये देख लें, इसको मैं दोबारा रिफ्रेश करती हूँ। जैसे ही मैंने करंट डेट में क्लिक किया, ऑन क्लिक ने क्या काम किया, जैसे ही मैं इसको क्लिक कर रही हूँ तो मुझे बता रहा है कि क्या टाइम हुआ है, अभी पाकिस्तानी स्टैंडर्ड टाइम बता रहे हैं, ठीक है। तो ऑन क्लिक इस तरह काम करता है। ये तो बहुत इजी सा कोड था। अब मैं आपको दूसरे इवेंट्स के पास लेके जा रही हूँ। ओके, आई होप सो कि आपने इतना कर लिया होगा। अच्छा, सेम काम इसी में मैं आपको एक और चीज बताती हूँ। अच्छा, इसमें हम इस तरह भी काम कर सकते हैं। मैं ये बता रही हूँ दिस डॉट। अच्छा, ये क्या करता है, ये जो चीज ये अभी मैंने बताई है, ये क्या करेगा कि फॉर एग्जाम्पल आपने ये चीज लिखी है, ये पूरा कोड आपके पास ना विजिबल इस तरह हो जाए, ठीक है। आपने एक बटन बनाया द करंट डेट, ठीक है, करंट डेट के नाम से, जैसा कि अभी एक स्क्रीन शो करती हूँ इस तरह, ठीक है। ये करंट डेट आपने इसमें क्लिक किया था तो आपके पास ये चीज शो हो रही थी, ठीक है। वो मैंने अभी सेव नहीं किया तो उसने अभी दिस का कोड जनरेट नहीं किया, ठीक है। ये जो मैं अभी बता रही हूँ आपको, इस दिस का क्या काम है वो बता रही हूँ, ठीक है। अब ये दिस क्या करेगा, आपका जो बटन बना हुआ है वो सेम आपको प्रिंट करके दे देगा डेट, बट वो बटन रहेगा और उसकी विड्थ जो हो जाएगी वो बड़ी हो जाएगी। मतलब वो क्या करेगा, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जिस तरह इनर डॉट एचटीएमएल ने सिर्फ हमने जैसे क्लिक किया बटन में तो उसने हमें डेट प्रिंट करके दे दी, तो सेम ये दिस भी यही काम करेगा, बस थोड़ी बहुत चेंजिंग होगी। चेंजिंग क्या होगी कि बटन सेम उसी तरह रहेगा। बस ये आपको बताना था मुझे। आप देख भी लें स्क्रीन में कि किस तरह से इस वाले कोड ने वर्क किया, ठीक है। मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ आउटपुट, अगर आ गया हो तो। मैंने खुद आउटपुट अभी चेक नहीं किया। सही है। अब जैसे कि इसे रिफ्रेश करती हूँ। अच्छा, द करंट डेट आया, अब मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो मैं यही चीज बताने की कोशिश कर रही थी कि ये अभी भी एक तरह से बटन की तरह ही रहेगा, आपको डेट उसी बटन के अंदर ही इनर में ही प्रिंट हो जाएगी। तो दिस का सिंपल मैं आपको ये बताना चाह रही थी। अब हम वो काम करेंगे जो मैं आपसे, अब थोड़ा सा एडवांस लेवल पे आएंगे। थोड़ा मुश्किल नहीं है बट इजी है, आप करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत। दिस ने इस तरह वर्किंग की, मैं दोबारा से बता रही हूँ। दिस ने इस तरह काम किया। दिस ने बटन के अंदर ही जाके हमें रिटर्न कर दी डेट, बस आप ये समझे। ओके, अब हम, अच्छा, तो अब हम क्या करेंगे, इसको रिमूव कर देती हूँ मैं, ठीक है। अब मैं आपको rosie.js की फाइल में समझाऊंगी कि किस तरह से इवेंट्स के लिए जो किस तरह से हम इवेंट्स, तो उसके लिए सबसे पहले हमें थोड़ा बहुत काम HTML में भी करना पड़ेगा। तो हम डिव क्रिएट कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि डिव किस तरह क्रिएट करेंगे, ठीक है। ओके, ओके, मैंने आपको ये बात बताई थी कि क्लास और आईडी में फर्क होता है। क्लास मोर देन हो सकती है, एक से ज्यादा हो सकती है। आप इस तरह करके डिफाइन कर दे, डेमो के नाम से इस तरह डिफाइन कर दे, कुछ भी डिफाइन कर दे तो ये क्लास कहलाएगी। लेकिन हमें अभी चाहिए आईडी चाहिए, ठीक है, कंटेनर के नाम से आईडी चाहिए। तो मैं इससे डिफाइन कर देती हूँ आईडी के नाम से। सही, अभी मैं जैसे जैसे लिख रही हूँ आप लिखें। और मुझे एक बटन बनाना है, ठीक है। अब उस बटन में मैं लिख रही हूँ कि आप मुझे क्लिक कर दें। अभी थोड़ा सा डिफरेंट वाला, क्लिक मी वाला, सिर्फ में टेक्स्ट होगा बटन के अंदर, इसका कोई काम नहीं है।
ओके सॉरी, आउटपुट आ जाए हमारे पास, ठीक है। अच्छा, आई होपफुल कि आप लोगों ने HTML वाली वीडियो में प्री कटेड यूज किया होगा, फिर भी मैं आपको बाय चांस बता देती हूँ। प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट एलिमेंट, ठीक है। ओके, ये पहले से ही टेक्स्ट को लिख लेती है, आप इस तरह समझ लें कि प्री का टेक्स्ट इस तरह वर्क कर रहा होता है। अगर आपने नहीं ये आईडी डिफाइन करने का मकसद, अच्छा, आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि मैं आपको चलो बता देती हूँ, कोई भी आप चाह रहे हैं कि इधर लिखें, कोई भी टेक्स्ट को ये क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। ओके, मैं इसे रिमूव कर देती हूँ, मैंने आपको बताने के लिए ही जस्ट सही। तो आई होप सो कि आपने इतना लिख लिया होगा और मैं इससे रिमूव कर देती हूँ। ओके, अब हमारा काम है जॉजी की फाइल में आ जाते हैं, jozy.sjs। अच्छा, जो ये सारी आईडी बनाई है आपने, ये इसलिए बनाई है ताकि आप जब इवेंट बना रहे हो, ठीक है, जब आप इवेंट बना रहे हो तो उस सारी इन चीजों को यूज करें। सही हो, सही हो गया। अब मैं आपको एक चीज बताऊंगी इसी के अंदर ही, अभी मैं सिर्फ बटन को लेकर काम कर रही हूँ कि इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताऊंगी कि फॉर एग्जाम्पल, हाँ, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताऊंगी कि हमने एक बटन बनाया, अब मैं चाहती हूँ कि बैकग्राउंड के कलर चेंज होते जाए, मैं उस बटन को क्लिक करूँ और मेरे पास बैकग्राउंड के कलर चेंज होते जाए। अगर इस वीडियो में टाइम हुआ तो मैं ये भी बता दूंगी, और लेकिन अभी जो चीज बता रही हूँ उस पर आप लोग फोकस करें। तो सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बना लेती हूँ .js, पहले लिखते हैं console.log के अंदर प्रिंट करवाते हैं हे। जॉजी, ठीक है। और अब ये मैंने इसलिए लिखा ताकि पता चले कि console.work कर भी रहा है, मतलब HTML की फाइल ने इसको लिंक किया है या नहीं। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं, एक मैं बनाती हूँ वेरिएबल, आप सेम इस तरह लिखें, आउटपुट के नाम से नहीं भी बनाना तो ना बनाए, मर्जी है, किसी भी नाम से बना लें। मैं आपको बस जो समझा रही हूँ आप लोग बस टाइप करते जाए। डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर। अच्छा, अब मैं आपको बताऊंगी कि ये किस तरह वर्क करता है। आई होप कि पिछली वीडियो में मैंने क्यूरी सेलेक्टर के बारे में आपको डिफाइन किया है। अच्छा, क्यूरी सेलेक्टर ये काम करेगा कि आप देखें, मैंने यहाँ पर आईडी डिफाइन की आउटपुट के नाम से, ठीक है। तो क्यूरी सेलेक्टर ने क्या किया, बस सिंपल जाकर इसको सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। अभी मैंने कोई एक वेरिएबल बनाया है और उसमें सिलेक्ट कर दिया अब जो आईडी मैंने HTML की फाइल में डिफाइन की हुई है। अब मैं एक फंक्शन बनाती हूँ। अच्छा, मैं फंक्शन बनाती हूँ, मुझे क्या करना है, बटन के नाम से बना देती हूँ, ठीक है। बटन क्लिक, कुछ भी बना लीजिएगा, ये मैंने बस ऐसी रैंडम नाम रख लिया। अभी जो मैं थोड़ा बहुत लिखूंगी वो थोड़ा मुश्किल लिख रही हूँ, बट आई होप कि आपको समझ आए टेक्स्ट कंटेंट क्या काम करता है। अभी सिर्फ आप लिखते रहे, इंशाल्लाह मैं आपको समझा दूंगी, जैसे ही आउटपुट आ जाएगा ना, आउटपुट से पहले समझा दूंगी, बस आप अभी लिखें।
क्लिक, ये मैं टेक्स्ट लिख रही हूँ, ठीक है। जो वहां पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये टेक्स्ट ना लिखा आ जाएगा। तो आपको ये टेंशन नहीं लेना है कि क्या लिखा जा रहा है। करंट टारगेट भी एक इवेंट है। अच्छा, और वो भी किस तरह काम कर रहे हैं वो भी मैं आपके साथ आपको बता दूंगी। ठीक हो गया। अच्छा, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, बट मैं थोड़ा बहुत आपको समझा देती हूँ, वरना आप नेक्स्ट में टैग नेम कंफ्यूज हो जाएंगे कि आखिर लिखा हुआ क्या है मैंने। एलिमेंट, फिर मैं चाहती हूँ कि ओके, आई होप कि आप लोगों ने इतना लिख लिया होगा। साथ साथ लिखते जाएंगे तो आपको खुद ब खुद समझ आता जाएगा, इतनी कोई इस पे बड़ी चीज नहीं है। अच्छा, टेक्स्ट कंटेंट हमारे पास क्या काम कर रहा होता है, बेसिकली ये हमारे पास डॉम की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। अब ये यूज इसलिए किया जाता है कि ये सिंपल क्या करता है कि मैं आपको ना यहाँ लिख के बता देती हूँ। ये क्या है हमारे पास, टेक्स्ट कंटेंट हमारे पास है, इसको यूज किया जाता है फॉर पर्पस ऑफ डोम। अच्छा, डोम की आपने वीडियो नहीं देखी, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, तो मैंने वीडियो अपलोड की है, आप वो जाकर देख लीजिएगा। और ये सेट करता है टेक्स्ट, सेट करता है टेक्स्ट एलिमेंट, HTML के एलिमेंट्स को ना ये सेट करता है। सिंपल इसका इतना सा काम, ये आप अपने पास लिख लें कहीं, इसलिए आपके लिए लिखवा दी। एलिमेंट्स, टेक्स्ट कंटेंट के बारे में मैंने आपको बता दिया। ओके, अच्छा, करंट टारगेट क्या है, ये हमारे पास इवेंट है। अब ये किस तरह से काम कर रहा है ये तो आपको तभी समझ आएगा जब आप ये रन हो जाएगा पूरा कोड, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा देती हूँ कि करंट टारगेट एलिमेंट्स होते हैं जो कि इवेंट लिसनर को ट्रिगर कर रहे होते हैं। क्या बोल रही हूँ, क्या फारसी मैंने बोल दी, अभी आपको बताती हूँ। आई होप कि आपने इतना लिख लिया होगा। अच्छा, मैंने एक चीज आपको नहीं समझाई, वो ये नहीं समझाई कि करंट टारगेट क्या होता है, तो वो भी आप लिख लें। करंट टारगेट क्या करता है, ट्रिगर करता है हमारे पास एलिमेंट्स को, ट्रिगर इवेंट लिसनर, ठीक है। किस तरह क्या मतलब है ये आपको समझ आ जाएगा, बस आप इतना लिख लें। सबसे पहले मैंने ये प्रिंट करवा दिया हाय आई एम जॉर्जी, उसके बाद मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया, और जैसे कि मैंने आईडी यहाँ पर आउटपुट के नाम से डिफाइन की हुई थी, यहाँ मैंने आके सिलेक्ट कर दी। अब उसके बाद मैंने एक फंक्शन बनाया। अच्छा, अब बाकी इन सब का क्या मतलब है ये समझने की अभी जरूरत नहीं है, अभी बस जो मैं इजी सा लिखवा रही हूँ वो आप लोग लिखते जाएं। अच्छा, मैं इसको कॉपी कर देती हूँ, बार बार टाइप नहीं कर रही। ओके, अब मुझे सिलेक्ट करना है किसी और चीज को। कंटेनर जो हमने डिफाइन किया उससे, और बटन जो हमने डिफाइन किया उससे। अच्छा, ये मैंने दोबारा क्या किया है, अच्छा ये देखिए, ये रेड रेड निशान इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने ऊपर जो एक बार वेरिएबल डिफाइन कर दिया वही नीचे बार बार डिफाइन कर रहे हैं, तो इसलिए ये हमारे पास रेड है। ये अभी सेट कर लेते हैं, बट ये चीज समझें कि अभी मैं सिलेक्ट कर रही हूँ, कंटेनर को सिलेक्ट किया मैंने, और बटन को, जो मैंने ये आप देख रहे हैं कि कंटेनर के नाम से मैंने
ये आईडी बनाई थी और एक बटन बनाया था, तो बस यही काम किया है। ओके, होप सो के समझ आया होगा आपको कंटेनर। ओके, अच्छा, वेरिएबल्स चेंज कर देंगे, सेम यही नाम के रख लेते वेरिएबल्स, ताकि कोई प्रॉब्लम ना रहे, और बटन को बटन के नाम से ही रखते हैं। आप कुछ भी रख सकते हैं, कि जरूरी नहीं है कि आपके यही रखें कि बटन को बटन के नाम से। ये इसलिए मैंने कंटेनर का कंटेनर, ताकि समझ आता रहे कि कंटेनर्स का ये वेरिएबल है, ये बटन का वेरिएबल है, बस इसलिए ये रखा है। अब मैं आपको डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी, अच्छा, अब जो चीज बता रही हूँ उस चीज को समझिएगा, क्योंकि ये देखिए इवेंट डॉट लिसनर, ये चीज आपको समझनी है कि ये काम क्या करेगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज इसमें जो अभी मैं चीज करवा रही हूँ, उसमें ऐड इवेंट लिसनर है, और ये चीजें करंट टारगेट, ये भी एक इवेंट ही है, ठीक है। ये डॉम की, ये ना डॉम की प्रॉपर्टी है, जो आपको मैं इंशाल्लाह सेपरेट वीडियो में भी बताऊंगी। ये सिर्फ मैं आपको इवेंट समझाने के लिए बता रही हूँ। अच्छा, ऐड इवेंट लिसनर भी मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको समझाया हुआ, बट मैंने छोटे से ही, मतलब बहुत ही कम समझाया था, लेकिन अभी मैं आपको समझा दूंगी। आप बस अभी टाइप करें, इसमें कोई भी आर्ग्यूमेंट लिख लें, आप क्लिक करना है तो क्लिक कर रहे, एक और आर्ग्यूमेंट दे देते हैं हम लोग। हाँ, अब उसके बाद जो आपने ये फंक्शन बनाया है, इससे कॉपी कर लें और यहाँ पर पेस्ट कर दें। आई होप के एड इवेंट लिसनर क्या काम कर रहा है कि इस आपके पास एक बटन है, ठीक है, आपने एक बटन बनाया क्लिक मी के नाम से, सही है। तो ये जो है एड इवेंट लिसनर, ये इस वाले फंक्शंस को लिसन कर रहा है, सुन रहा है। आप बस अभी ये समझे कि ये इस वाले फंक्शंस के एक्शंस को वर्क कर रहा है, ठीक है। आई होप कि आपको इतनी आसान लैंग्वेज में भी समझ आ गया होगा, ठीक हो गया। तो अब ये यही काम करता जाएगा वो हर किसी में ना। तो मैं इसे ही कंट्रोल पेस्ट कर रही हूँ, ठीक है, डॉट कंट्रोल वी, और यहाँ हम बटन, सही है। जो मैंने काम यहाँ बॉडी के साथ किया, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी, वही काम मैंने कंटेनर और बटन के साथ कर लिया। अब मैं आपको कंप्लीट कोड समझाने लगी हूँ। सबसे पहले josy.html में आ जाते हैं, मैंने एक डिव बनाई है, ठीक हो गया। एक डिव के अंदर मैंने आईडी बनाई है। अगर आपको डिव बनानी नहीं आती तो डिव डॉट कंटेनर करेंगे। सॉरी, मैंने ना एक गड़बड़ की है, एंटर करेंगे तो हो बन जाएगी। ये मैंने डिफाइन की हुई है, और मैंने कुछ गड़बड़ भी की है जब ये ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास डिव क्रिएट हुई, आपने सबसे पहले एक डिव क्रिएट की, उसके बाद हमने एक बटन बनाया क्लिक मी के नाम से। ओके, आई होप आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। उसका डिव का टैग हमने क्लोज कर दिया। एक प्री के नाम से, प्री हमारे पास क्या करता है, प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट एडिटर होता है, एडिटर नहीं बोल सकते इसे, ये टेक्स्ट हम वेब पेज पे ये प्रिंट करता है, सिंपल सा आप ये समझ लें प्री। आई होप कि प्री आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा, समझा होगा, और आपको पता होगा कि प्री वर्क किस तरह कर रहा है। इसमें मैंने एक आईडी डिफाइन कर दी आउटपुट के नाम से, और ये लिंक दे दिया पिछली फाइल का josy.js के नाम से। अब जॉजी के फाइल कोड को हम समझते हैं। यहाँ पर मैं ये प्रिंट देख रही थी कि क्या HTML की फाइल में जो मैंने लिंक दिया है, ये इस फाइल को क्या मैंने लिंक हुआ भी है या नहीं, इसलिए मैंने सिंपल ये प्रिंट करने के लिए जॉजी हेलो ये लिखा है मैंने, हाई आई एम जॉजी, ठीक है। उसके बाद मैंने एक वेरिएबल बनाया आउटपुट के नाम से। अच्छा, आउटपुट यहाँ पर क्या है, आउटपुट यहाँ पर आईडी है और कंटेनर आईडी है। बटन यहाँ पर एक मैंने बटन डिफाइन किया क्लिक मी के नाम से। अब मैं HTML के फाइल में नहीं आऊंगी, मैंने बहुत अच्छा करके समझा दिया। ओके, अच्छा, क्यूरी सेलेक्टर क्या करेगा, सबसे पहले क्यूरी सेलेक्टर का काम है वो सेलेक्ट करेगा HTML की आईडी या फिर एलिमेंट्स को, क्या करेगा, सेलेक्ट करेगा
HTML के एलिमेंट्स ले लें या आईडी ले लें, मैं शॉर्ट लिख रही, ठीक है। यार आप लोग ना स्पेलिंग मिस्टेक की तरफ ना चले जाएं, बस आप लोग समझें, ठीक है। उसके बाद मैंने एक फंक्शन बनाया बटन क्लिक के नाम से। यहाँ ई का मतलब एलिमेंट था, जो मैंने ई शॉर्ट लिख लिया, ठीक है। आई होप आपको आर्ग्यूमेंट पैरामीटर याद रखिएगा कि फंक्शन के अंदर पैरामीटर डिफाइन होता है, जो मैंने सेपरेट वीडियो में आपको बताया भाई पैरामीटर क्या होता है, यू कैन वॉच दैट, ठीक है। आपको देख सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक भी दे दूंगी। अब नीचे आते हैं, अब मैंने आपको ये चीज बताई हुई है। अच्छा, अब ये क्या काम करेगा, आउटपुट डॉट टेक्स्ट कंटेंट क्या काम करेगा, जैसे ही आपके पास एक तो बटन आएगा, जो बटन जो होगा वो क्लिक मी, आप जैसे ही उसमें क्लिक करेंगे, अब ये क्लिक का काम किसने किया ये आपको अभी बताती हूँ। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ना, तो ये टेक्स्ट कंटेंट क्या करेगा, ये लिखा हुआ हमें बता देगा कि यू क्लिक ऑन। अच्छा, अब वो उठा रहा है, ये सबसे पहले इतना उसने टेक्स्ट लिखा, ये टेक्स्ट कंटेंट का मैं बता रही हूँ कि इसका मकसद बता रही हूँ कि क्या काम करेगा। ये क्या करेगा, इसको उठाएगा, ठीक है। उसके बाद अब इस चीज का क्या मकसद है मैं आपको बताती हूँ। इस चीज का ये मतलब है करंट टारगेट, मैंने आपको बताया है, जो कि ये करंट टारगेट है क्या करेगा, करंट करेगा इवेंट लिस्नर को। इवेंट लिस्नर हमने बता दिया कि किसको आप करो, टैग्स के नेम को। अब यहाँ पर टैग्स के नेम कौन कौन से डिफाइन हुए हैं, या तो कंटेनर हुआ, या बॉडी हुआ, या बटन हुआ, ठीक है। ये इन्हें क्या कर देगा, टैग कर देगा, ट्रिगर कर देगा, लिसन करेगा। और करंट टैग का यहाँ पर काम है, सबसे पहले ये प्रिंट हुआ, अब उसके बाद इसने कहा कि जो टैग के नेम है वो प्रिंट कर। तो टैग के नेम है वो कौन कौन से, कंटेनर। फॉर एग्जांपल यहाँ लिखा आएगा यू क्लिक, ब्राउजर में आप देखिएगा जब ये प्रिंट होकर आएगा, मैं आपको प्रिंट का वो समझा रही हूँ। यू क्लिक ऑन कंटेनर, उसके बाद ये लिखा आएगा एलिमेंट। और ये इसलिए लगा कि फिर जब नेक्स्ट लाइन के लिए कि वन लाइन बाय लाइन के लिए ये चीज हम यूज करते, आई होप के पाइथन या हर कोड में आप लोग ने ये चीज देखी होगी, ठीक है। उसके बाद ये फंक्शन क्लोज हो गया, इसकी वर्किंग खत्म हो गई। अब हम आते हैं इस चीज की तरफ। ओके, आई होप इतनी आसान लैंग्वेज में आपको मैं और नहीं समझा सकती। उसके बाद हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया है, ठीक है। वेरिएबल कंटेनर के नाम से डिफाइन किया है, हमने कंटेनर को सिलेक्ट कर दिया, बटन को सिलेक्ट कर दिया, जो कि आईडी पीछे डिफाइन की हुई है कंटेनर के। बटन को इसलिए सिलेक्ट किया है कि जैसे आप क्लिक करें, तो इसलिए हमने बटन को सिलेक्ट किया, ठीक है। अब क्या करेगा ये चीज के एड इवन लिसनर क्या काम करेगा क्लिक के लिए, कि आप लोग क्लिक करोगे तभी हमारे पास ये चीज क्या होगी, प्रिंट होकर आएगी। अब आप इसका आउटपुट देखेंगे तो आई होप आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। आउटपुट भी मैंने बता दिया कि किस तरह से आएगा। तो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर देती हूँ, ठीक है। तो आप देखें, ओके। आप ये देख सकते हैं कि जैसे जैसे मैं क्लिक कर रही हूँ, आई होप, अच्छा, ओके ओके, चलिए इसके साथ कंट्रोल एस दोनों को मैं सेव कर देती हूँ। और अच्छा, सबसे पहले आप लोग ये देखें कि इतना बड़ा एरर क्यों आया, मेरे पास एक एरर आया। अब ये एरर आया क्यों है, ठीक है। अब ये एरर क्या बोल रहा है, बड़े मजे का एरर है। हम सिर्फ आप लोग देखेंगे कि ये इतना बड़ा एरर सिर्फ एक चीज की वजह से आया है। आप चले मेरे साथ वीएस की कोड की तरफ, मैं आपको बताती हूँ। ये आपको नजर आ रहा है, मैंने यहाँ पर प्री के टैग में मैंने इसे क्लोज नहीं किया, ये देख रहे हैं ना, ये सिंबल, इसे क्लोज नहीं किया, इस वजह से ये इतना बड़ा एरर आया है। इसे देखिए, अब मैं सेव करती हूँ और आपके साथ स्क्रीन शेयर कर देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए, ठीक है। अब इसे रिफ्रेश करूँ तो ये आप देख रहे हैं, तो हमारे पास आउटपुट आ गया सिर्फ हमारे पास। तो ये देखिए आपके पास आउटपुट आ गया, रिफ्रेश करके बता देती हूँ। ये देखिए जैसे आप क्लिक करते जाएंगे तो आपके पास देखिए यू क्लिक ऑन, फिर उसने टैग के नेम उठाए, डिव, बॉडी और एलिमेंट्स को प्रिंट करवा दिया। वो मैंने स्लैश करके एन लिखा था, वो इसलिए लिखा था कि लाइन बाय लाइन प्रिंट हो। देखें मैं जैसे जैसे कर रही हूँ। अच्छा, ये इतने सारे आउटपुट क्यों दे रहे हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर देखें आप लोग जेएस की फाइल में,
यहाँ पर देखें तो ये प्लस का सिंबल लगाया है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। और इसका आउटपुट दोबारा देख लें, पहले आप इसका कोड देख लें। सबसे पहले मैं आपको दोबारा से सारा रिवाइज कर देती हूँ। मैंने एक सबसे पहले आपको ये बताया था कि ऑन क्लिक किस तरह से यूज किया जाएगा, ठीक है। ऑन क्लिक इवेंट के बारे में बताया कि हमने एक बटन बनाया था, उस बटन को क्लिक किया तो हमारे पास डेट आ गई थी। ऑन क्लिक ने इस तरह से वर्किंग की थी। दूसरा मैंने आपको समझाया है कि इवेंट लिस्नर किस तरह काम कर रहा है। तो उसके लिए सबसे पहले HTML के बारे में मैंने डिव बनाया। डिव के अंदर मैंने आईडी क्रिएट कर दी, बटन बनाया क्लिक मी के नाम से, और जॉजी डॉट मैंने आपके साथ, ठीक है, अच्छा, जॉजी डॉट जेएस की फाइल में मैंने सबसे पहले क्यूरी डॉट सिलेक्टर के ये जो चीज़, क्यूरी डॉट सिलेक्टर के जो मेथड्स हैं, ये सारे मेथड्स जो हैं इसे यूज़ करते हुए मैंने सिलेक्ट कर दी जितनी भी आईडी थी। अब मैंने HTML की फाइल में डिफाइन की हुई थी। उसके अलावा जो नई दो चीज़ थी वो हमारे पास टेक्स्ट कंटेंट था। ये टेक्स्ट कंटेंट, जैसे कि आपको कोई चीज़ लिखनी थी, ये चीज़ आपको लिखनी थी ना, तो ये बेसिकली टेक्स्ट कंटेंट ने ये काम सरंजाम दिया, ये बोल। अच्छा, करंट टारगेट ने क्या लिसन किया हमारे टेक्स्ट के नेम को, ठीक है, ट्रिगर किया हमारे टेक्स्ट के नेम को। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। अब नीचे आते हैं और हमने ये नीचे क्या किया कि कंटेनर की आईडी को सिलेक्ट कर दिया, बटन को सिलेक्ट किया, और उसे हमने ऐड इवेंट लिस्नर के में क्या किया कि आप उससे क्या करें कि लिसन करें, एक ट्रिगर करें, यानी कि आप जैसे ही बटन उसे क्लिक करें तो ये फंक्शन वर्क करना शुरू हो जाए, ठीक है। इवेंट लिसनर ने इस फंक्शन को क्या किया, लिसन करते हुए उस पे वर्किंग की है। मतलब कि हमारे पास ये इसलिए प्रिंट होके आ रहा है, यू क्लिक ऑन डिव एलिमेंट, यू क्लिक ऑन बॉडी एलिमेंट, ठीक है। आई होप आप इसका दोबारा से आउटपुट देख लें, ठीक है। रिफ्रेश करके ये देखिए बार बार आ रहा है। आपको ये वीडियो, मेरे जो पर्पस था कि आपको समझ आ जाए कि जावास्क्रिप्ट के इवेंट्स, अच्छा मैंने आपको कहा है कि जावास्क्रिप्ट के इवेंट्स की एक और मैं वीडियो अपलोड करूंगी, इंशाल्लाह कल अपलोड कर लूंगी। आप वो भी गो थ्रू कर लीजिएगा, और उसमें भी कोई चीज़ समझ ना आई हो तो मुझसे दोबारा पूछिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें।